चलिए नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर में हम आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं। ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम है 2018 री का, उसमें जीएस में सारे पोर्शंस पूरे के पूरे 50 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि पॉलिटी का भी आपका 4 से 5 नंबर का योगदान होगा। तो पॉलिटी में आपको देखेंगे कि एक क्वेश्चन अनुसूची से जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए, आज आप लोग को मैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसको ट्रिक के साथ कैसे तैयार करेंगे, इसको सेकंडों में आप लोग तैयार कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले आप लोग को बता दें कि कैसे तैयार करेंगे इसको। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की अनुसूचियों का पहला आपका अनुसूची, पहली अनुसूची क्या है, प्रथम अनुसूची की हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्लियर है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान की अगर हम लोग बात कर लें, सबसे पहले हम लोग मूल संविधान की बात करें। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे कि अगर हम लोग मूल संविधान की बात करें तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी प्यारे बच्चों? 8 अनुसूचियां थी। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद 22 भाग था। कितना भाग था? 22 भाग था। और उसके बाद प्यारे बच्चों 395 क्या था? आर्टिकल्स था, जिसको आप लोग अनुच्छेद बोलते हैं। क्लियर है ना। ये मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूं, मूल संविधान की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग वर्तमान संविधान की बात करेंगे, वर्तमान संविधान की बात करेंगे तो भैया 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी अनुसूचियां? 12 हो गई हैं। और 25 क्या हो गए हैं? भाग हो गए हैं। और लगभग 450 के आसपास क्या हो गए हैं प्यारे बच्चों? आर्टिकल्स हो गए हैं। क्लियर है ना। इस बात को आप लोग बिल्कुल दिमाग में उतार लो। कितना हो गया है? मूल संविधान की मैं बात करूं, जो पहले बन के संविधान तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उसके बाद मैंने कहा कि 26 जनवरी सन 1949 को क्या 26 नवंबर सन 1949 को क्या कर दिया गया था? अंगीकृत किया गया था, मतलब बन के तैयार हो गया था। क्लियर है ना। तो आप लोग इन दोनों डेट को याद रखना। डेट पूछा जाता है भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्लियर है ना। अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। क्लियर है। अच्छा चलिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी प्यारे बच्चों? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? लेकिन इस समय वर्तमान में कितने भाग हैं, कितनी आर्टिकल्स हैं? तो याद रखा, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 450 क्या हैं? आर्टिकल हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये तो आपका बेसिक था। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां कौन कौन हैं, कैसे कैसे आई हैं। चलो भैया इसको हटा दें, ये आप लोग हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो आप लोगों ने चीज़ें याद कर लिया, ये आपको याद होगा। अब हम लोग 12 अनुसूचियों की बात करने जा रहे हैं। हमारे पास टोटल कितनी है? 12 है। चलिए, तो आप लोग के सामने बेटा पहला अनुसूची आया। पहले अनुसूची क्या है? भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। क्लियर है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, भारत, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। क्लियर है ना। अच्छा ये बताइए, इसको याद कैसे करोगे? अच्छा ये बताइए, ये हमारा देश क्या है? भारत है। अच्छा बताइए, भारत तो है लेकिन भारत में कई राज्य हैं, 28 राज्य हैं।
अगर उन 2800 राज्यों को आपस में मिला दिया जाए तो एक देश का निर्माण होता है, और उस देश का नाम क्या है प्यारे बच्चों? उस देश का नाम है भारत। इसीलिए कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। तो स्टार्टिंग में आप लोग भारत से ही शुरुआत करेंगे, तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अगर किसी राज्य में कोई फेरबदल होता है इधर उधर, तो किस अनुसूची में इधर उधर होगा? तो आपके पहले अनुसूची में ही बदलाव आएगा। अगर मान लो किसी राज्य में अगर कोई फेरबदल हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ होगा? तो आपका पहली अनुसूची में परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि पहली अनुसूची क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अच्छा, भारत बन के तैयार हो गया, भारत बन के तैयार हो गया, कहानी जैसे तैयार करो, भारत बन के तैयार हो गया। अच्छा, भारत बन के तैयार हो गए, तो भारत को चलाने के लिए बताइए अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? शासन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए भारत सरकार जब किसी अधिकारी को नियुक्त करेगा, तो बताइए वो तुरंत ऐसे ही शपथ ले लेगा क्या? नहीं। पहले आप कहीं भी जाते हैं, कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो पहले किसकी बात करते हैं? पहले भैया वेतन की बात कर लो। वेतन, हमको कितना पैसा दोगे भैया? कि पहले शपथ ही ले लोगे कि नहीं मैं शपथ लेता हूं आज से तुम्हारे यहां काम करूंगा? अरे जब तुम पहले शपथ ही ले लोगे, बाद में तुम्हारा 2 रुपया वेतन रख दिया तब क्या करोगे? 2 रुपया वेतन रख दिया तब क्या करोगे? तो याद रखना कि शपथ लेने से पहले वेतन की बात किया जाएगा। तो याद रखना आपका दूसरे में क्या है? वेतन है। अब वेतन कितना है? उन पदाधिकारियों का है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, आपका उपराष्ट्रपति हो गया, कैग हो गया, सीजीआई हो गया। क्लियर है ना? ये जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन की बात आपका अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। इनके भत्ते की भी बात किया जाता है, वेतन एवं भत्ता की बात। अच्छा, वेतन की बात हो गई, अब आप संतुष्ट हो गए? वेतन की बात हो गई, अब आप संतुष्ट हो गए? अब आप शपथ लोगे, तो याद रखना कि ये तीसरे में क्या है? इन्हीं अधिकारियों के शपथ की बात किया गया है। किसकी बात किया गया बच्चा? शपथ की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? शपथ की बात किया गया है। तो आपके पहले में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में क्या है? वेतन है, तीसरे में क्या है? शपथ है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? अब देखो चौथा में क्या है? अब सीटों का आवंटन होगा, राज्यसभा सीटों की आवंटन। राज्यसभा सीटों की आवंटन है, सीटों का आवंटन है, ध्यान रखना का राज्यसभा सीटों की आवंटन। अब हम लोग राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें होंगी उनका आवंटन किस में किया जाएगा? अनुसूची नंबर 4 में किया जाएगा। राज्यसभा सीटों का आवंटन किस में किया जाएगा? अनुसूची नंबर 4 में किया जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो जब हमें राज्यसभा में सीट मिल गई, तो अब इसमें कितने एससी आएंगे, कितना एसटी आएगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका अनुसूची नंबर 5 क्या हो जाएगा? एससी और एसटी के प्रशासन का आरक्षण। एससी और एसटी के आरक्षण की बात की जाएगी, के आरक्षण की बात की जाएगी। यहाँ पे आरक्षण के आरक्षण की बात की जाएगी, या प्रशासन की बात की जाएगी, या प्रशासनिक चीजों की बात की जाएगी। क्लियर है ना? अच्छा, ध्यान से देखो, सबसे पहले भारत बना के हमने तैयार कर दिया कि भारत में 28 राज्य हो गए और 2800 राज्यों का कलेक्शन मिलाकर एक भारत देश तैयार हो गया। भारत देश तैयार हो गया। अब भारत देश को चलाने के लिए बताइए अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो अधिकारी को जब हम लेना शुरू किए, तो सबसे पहले वो लोग वेतन की बात किया। किसका बात किया बच्चों? वेतन की बात किया। हमने वेतन उनका तय कर दिया, किसमें? 2 में। वेतन तय होने के बाद मैं उनको शपथ दिला दिया, चलो भैया अब शपथ ले लो, आज से काम करना शुरू कर दो। क्लियर है ना? अब आती है राज्यसभा सीटों का आवंटन कर दिए। अच्छा, राज्यसभा सीटों का आवंटन जब हम चौथे में कर दिए, तो सबसे बड़ी बात आती है कि उसमें एससी एसटी कहते हैं कि हमारा आरक्षण चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए। तो देखो उसके बाद उनको एससी एसटी का क्या कर दिया गया? आरक्षण कर दिया गया। क्लियर है ना? एससी एसटी के आरक्षण की बात की गई। और 6 में क्या किया गया? 6 में आपको पता होगा, 6 में एसटी के आरक्षण है, एसटी के आरक्षण की बात किया गया है। क्लियर है ना? और उसमें भी 4 ही राज्य शामिल हैं। उसमें भी कितने राज्य शामिल हैं प्यारे बच्चों? उसमें मात्र 4 ही राज्य शामिल हैं। 4 ही राज्य शामिल हैं। वो 4 राज्य कौन हैं? देखो कैसे याद करोगे? एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? एटीएम स्क्वायर देखो ट्रिक है। एटीएम स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा? ए का मतलब हो गया असम, क्या हो गया? असम हो गया। अ का मतलब हो गया असम,
टी का मतलब हो गया त्रिपुरा, क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, और 2 बार एम है, एम स्क्वायर मतलब 2 बार, एक बार हो गया मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम, और एक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेघालय, क्या हो जाएगा, मेघालय। तो ये आप लोग याद रखना, क्या हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्य याद रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों के एसटी का आरक्षण है, एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है इन 4 राज्यों के बारे में, क्लियर है ना। तो 5वां और 6वां जो अनुसूची है, ये आरक्षण की बात की जाती है, एससी एसटी यानी जनजाति और आपका अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की गई है। तो 5वां में आपका अनुसूचित और जनजाति दोनों के आरक्षण की बात की गई है, लेकिन 6वें में सिर्फ एसटी के आरक्षण की बात की गई है, और वो भी कौन कौन से राज्य में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की बात की गई है, क्लियर है ना। अब 7वें की बात कर लो बच्चों, 7वें की अगर हम लोग बात करें तो 7वें में क्या है, सूचियों की बात की गई है, किसकी बात की गई है, 7वें में सूची की बात की गई है। आइए 7वां हम लोग इधर देखते हैं, 7वें की बात करें तो 7वें में सूची की बात की गई है, जरा इसको हटा दो भैया, इसको हटा दो, 7वें में सूची की बात की गई है। 7वें में किसकी बात की गई है बच्चों, 7वें में सूची की बात की गई है। चलिए सूची तैयार करो, स से 7, स से सूची, कैसे तैयार करोगे, स से 7, स से सूची, कैसे तैयार करोगे, स से 7 और स से सूची। इसमें 3 सूचियां थी, एक था आपका क्या, संघ सूची, और एक क्या था बताओ भैया, राज्य सूची, और एक क्या थी बताइए, समवर्ती सूची, क्या थी, समवर्ती सूची। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जिसमें संघ को पूरा का पूरा अधिकार है कि संघ इस पर कानून बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, संघ सूची हो जाएगी। जिसमें राज्य कानून बनाएगा वो क्या हो जाएगा, राज्य सूची हो जाएगी। और जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं वो क्या हो जाती है, समवर्ती सूची हो जाती है, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, संघ सूची में पहले विषयों की संख्या कितनी थी, पहले 97 थी, अब बढ़कर कितना हो गई है, 100 हो गई है, क्लियर है ना। पहले कितनी थी, 97 थी, अब बढ़कर कितना हो गए प्यारे बच्चों, 100 हो गई है, क्लियर है ना। अब राज्यों में देखो कितना था, पहले राज्यों में 66 था, अब घटकर 61 हो गया है। पहले राज्यों में कितना सूची विषय था, 66 था, अब घटकर कितना हो गया, 61 हो गया है, क्लियर है ना। और समवर्ती सूची में पहले कितना थी, 48 थी, अब बढ़कर कितना हो गई है, 52 हो गई है। इस बात का ध्यान रहे, क्लियर है ना। समवर्ती सूची में पहले कितना थी, 48 थी, अब बढ़कर कितना हो गई है, 52 हो गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 100 है। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 61 है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना है, 52 है, क्लियर है ना। तो स से 7, स से सूची, स से 7, स से सूची, स से 7, स से सूची, याद रहेगा ना। स से 7, स से सूची, कितनी सूचियां, 3 सूचियां। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां, 3 सूचियां। पहला आपका संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। अच्छा, संघ सूची में विषय की संख्या 100 है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 है। ये तैयार कर लेना, ये तैयार कर लेना, तो आपके 7 अनुसूची क्लियर हो जाती हैं। 8वां में देखो क्या है, 8वें अनुसूची में क्या है बच्चों, 8वें अनुसूची में क्या है, भाषा है। ये कितना है, 343 आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो 343 आर्टिकल, यानी 8वें अनुसूची में क्या है, भाषा है। देवनागरिक भाषा है आपका, 8वें अनुसूची में क्या है, भाषा है, क्लियर है ना। अब इतनी अनुसूचियां तो हमारे मूल संविधान में थी, इतनी अनुसूचियां तो हमारे कहाँ थी, मूल संविधान में थी। अब बात आती है 9वीं अनुसूची की बात करें। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो याद रखना 9वीं अनुसूची क्या है हमारे बच्चों, 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। किसके बारे में, भूमि सुधार की बात की गई है, भूमि सुधार। अब ये क्या है, ये हमारी पहली अनुसूची, पहला संशोधन, फर्स्ट संशोधन, पहला संशोधन की बात करें, पहला संशोधन सन 1951 में, पहला संविधान संशोधन सन 1951 में किया गया था। यानी कहने का मतलब संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ भैया, संविधान बताना जरा, लागू कब हुआ प्यारे बच्चों, 26 जनवरी, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और जस्ट 1 साल बाद उसमें संशोधन हो गया
पहला संशोधन 1951 में हो गया। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। और उसी संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया और उस अनुसूची का क्या नाम है? भूमि सुधार। क्या नाम है? भूमि सुधार। क्लियर है ना? 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया और उस अनुसूची का क्या नाम है प्यारे बच्चों? भूमि सुधार। क्या नाम है? भूमि सुधार। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग अब 10वीं अनुसूची। किसकी बात करेंगे? 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची है दल बदल। क्या है? दल बदल। क्लियर है ना? 10वीं अनुसूची क्या है प्यारे बच्चों? दल बदल। अब दल बदल कब आया, कैसे आया? दल बदल आपको पता होगा कि 52वां संशोधन क्या है? 52वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, वही 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चों सन 1985 की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ तो उस समय उसके अनुसार दल बदल को जोड़ा गया। अब दल बदल की कहानी देख लो। मैं आपको बता दूं कि 1984 में कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस की सरकार थी, 1984 में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी शुरुआत में, और 1984 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। क्लियर है ना? 1984 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और श्रीमती इंदिरा गांधी के मरने के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी के मरने के बाद भारत के पीएम के गद्दी पर बैठने का उत्तराधिकार खोजा जा रहा था। क्लियर है ना? भारत की गद्दी पर बैठने के लिए पीएम के उत्तराधिकार को खोजा जा रहा था, कांग्रेस का उत्तराधिकार खोजा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस का कोई उत्तराधिकार नहीं था, सिर्फ राजीव गांधी को छोड़कर, क्योंकि संजय गांधी का उसके पहले ही मौत हो चुकी थी, संजय गांधी को उसके पहले ही मौत हो गई थी। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तो उस समय कांग्रेस के उत्तराधिकार के लिए नेता जितने भी थे, कांग्रेस पार्टी दल के नेता, वापस में टकराव होने लगा कि कौन पीएम का उत्तराधिकार होगा, कौन पीएम का उत्तराधिकार होगा। लेकिन राजीव गांधी उसमें विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, इटली में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे और वो इंडिया आना नहीं चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के उत्तराधिकारी और कोई नहीं था उनके अलावा। जनता भी भड़क उठी थी कि नहीं, उनका उत्तराधिकार राजीव गांधी जी हैं, उनको बुलाया जाए। तो किसी तरह से नेताओं ने कांग्रेस को बचाने के लिए उनके उत्तराधिकार राजीव गांधी को वापस बुलाते हैं और राजीव गांधी जब इंडिया वापस आते हैं तो देखते हैं कि देश में बहुत गरीबी है। तो उन्होंने क्या किया? देश का पहले भ्रमण किया। देश का पहले क्या किया? भ्रमण किया, बाहुबली मूवी की तरह। जैसे बाहुबली मूवी में बाहुबली ने क्या किया था? राजा बनने से पहले देश का क्या किया था? भ्रमण किया था। इसी तरह से राजीव गांधी जब इंडिया में आकर पीएम बनने से पहले देश का भ्रमण किया तो वो गरीबी देखे और गरीबी का कारण देखा तो देखा कि नेता क्या करते थे कि एक पार्टी से विधायक बनते थे और दूसरी पार्टी में तुरंत चले जाते और वहां मंत्री बन जाते थे, लेकिन दूसरी पार्टी में जाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता था और वो पैसा आता कहाँ था? वो देश के जनता का पैसा लेके आते थे, देश के जनता का पैसा था। इसलिए गांधी जी ने क्या किया? राजीव गांधी ने क्या किया? दल बदल लेके आया और उन्होंने क्या किया? 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल को जोड़ दिया कि आज के बाद कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अपना दल बदल कर दूसरे दल में जाता है तो उसकी वो पद समाप्त कर दिया जाएगा, वो एक नॉर्मल आदमी की तरह हो जाएगा, उसके पद की गरिमा समाप्त कर दी जाएगी, यानी सांसदीय पद से या विधायकी पद से उसको क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दल बदल के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो दल बदल के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। सन कौन था? 1985 था। कौन संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। क्लियर है ना? 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, याद रहेगा ना? 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। क्लियर है ना? 52वां संविधान संशोधन 1985। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो भैया, अब हम लोग बात करेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायत। क्या है बताइए? इसमें ग्राम पंचायत की बात किया गया है। ग्राम पंचायत, अब बात आती है ग्राम पंचायत की। अगर हम लोग बात कर ले प्यारे बच्चों तो ग्राम पंचायत आपको पता है कि ये भी जोड़ी गई थी। कौन सी? 73वां अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन सन 1992 की बात है। 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। क्लियर है ना?
73वां संविधान संशोधन सन 1992 में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। क्लियर है ना? 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में ग्राम पंचायत को जोड़ दिया गया। क्लियर है? किसको जोड़ दिया गया? ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। और आपको पता है कि ग्राम पंचायत में विषयों की संख्या अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान में विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान की अगर मैं बात करूं तो विषयों की संख्या कितनी है बच्चा? 29 है। क्लियर है ना? और इसमें महिलाओं का आरक्षण कितना है? 33%, मतलब 1/3 महिलाओं का आरक्षण है। क्लियर है ना? और ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसमें इतने पॉइंट आपको याद करने थे। कितने पॉइंट? सबसे पहला कि 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ग्राम पंचायत में विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। इसमें महिलाओं को आरक्षण कितना है? 1/3, मतलब 33% महिलाओं का क्या है? आरक्षण है। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है भैया? राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराता है, इस बात का ध्यान रहे। राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना? भारत निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना? पेपर में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है, या ग्राम पंचायत के निर्वाचन का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास। ठीक है ना? पूछा गया ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? तो आप बताएंगे 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत में महिलाओं के आरक्षण कितना है? 1/3, यानी 33% आरक्षण है। कौन से संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1952 है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? 73वां संविधान संशोधन 1952 है। क्लियर है ना? आइए अब हम लोग 12वीं अनुसूची की बात कर लें। किसकी अनुसूची की बात करेंगे? 12वीं अनुसूची की बात करेंगे। 12वीं अनुसूची देखिए क्या है आप लोग के सामने। 12वीं अनुसूची ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोग 12वीं अनुसूची की बात करें, ये क्या है? नगर पंचायत है। क्या है? नगर पंचायत है। क्या है प्यारे बच्चों? नगर पंचायत है। ध्यान से सुनिएगा, नगर पंचायत है। अब देखिए नगर पंचायत क्या है? ये आपका 73वां नहीं, हाँ, ये आपका 74वां संविधान संशोधन है। क्या है? 74 संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। क्लियर है ना? ध्यान से सुनिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पंचायत को अनुसूची नंबर 12 में जोड़ा गया है। इसमें विषयों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, विषयों की संख्या कितनी है? इसमें 18 है। कितना है? विषय की संख्या इसमें कितनी है प्यारे बच्चों? 18 है। क्लियर है ना? तो आप लोग के सामने मैंने 12 अनुसूची आप लोग के सामने रख दिया। चलो तैयार करो। कैसे? पहले में क्या है? भारत एवं राज्यों का संघ है। पहले में क्या है? भारत एवं राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या है? दूसरे में वेतन है। तीसरे में क्या है? शपथ है। तीसरे में क्या है? शपथ है। चौथे में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन है। पांचवां में क्या है? SC ST के आरक्षण की बात की गई है। और छठवें में क्या है? छठवें में सिर्फ ST के आरक्षण की बात की गई है, जिसमें 4 राज्य हैं। कौन कौन? कौन कौन भैया? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है। 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 ठीक है ना? सातवां में स से 7 से सूचियां, 3 सूचियों की बात की गई है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है, राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है, और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 52 है। क्लियर है ना? 8 में क्या है? भाषा है। 8 में क्या है? भाषा है। 343 अनुच्छेद के तहत भाषा है। और 9वां में क्या है? 9वां में भैया भूमि सुधार। 9वां में भूमि सुधार। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसी के तहत क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार। क्लियर है ना? दल बदल 10वां में 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत आपका 11वां में क्या है? ग्राम पंचायत है। 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और 74वां में क्या है? आपका 12वां नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। क्लियर है ना? ये आप लोग याद कर लीजिए, 1 नंबर आपको मिलेगा यहाँ से। इसी के साथ श्री जी ज्ञान सेंटर में
आप लोग का ये क्लास खत्म हुआ। श्री जी ज्ञान सेंटर को प्लीज सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक करो। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।